करने का टैप ओके पे क्लिक कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कुछ ऑप्शन उनके नेम जो शो हो रहे हैं वो हमारे कुछ एरो पे अगर क्लिक करोगे तो ये मिडिल का दिखाएगा। तो दैट मीन स्टॉप कि फॉन्ट में जो टेक्स्ट का कलर बने हैं वो अगर चेंज करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा चल रहा था स्टाइल्स। ठीक है, तो स्टाइल वाला जो ग्रुप हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे वर्ड के अंदर, उसके बारे में हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे हम लोग स्टाइल बना सकते हैं, स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो भी हमारे पास स्टाइल्स गिवन है उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसके आगे का देखेंगे कि कैसे हम लोग फर्दर स्टाइल्स में अगर सपोज अगर आपको स्टाइल हटाना है या कुछ और एडिटिंग करना है तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो लास्ट क्लास में हमने जिस फाइल पे काम किया था वही फाइल है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें मैंने लास्ट क्लास में जैसे ये जो हेडिंग है कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाला, इस वाले में मैंने स्टाइल अप्लाई करके दिखाया था और अभी भी इसमें वही स्टाइल अप्लाई हो रखा है जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, आपने जो स्टाइल ये लगाया है, सपोज करो आपको ये स्टाइल नहीं आ रहा पसंद, ठीक है, आपको चेंज करना है। तो आप चेंज कैसे कर सकते हो? जैसे सपोज करो ये स्टाइल हटाना ही है, मेरे को रखना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर दो तो अपने आप से ये हट गया। अब ये जो हटेगा ना, इसमें जो आपने फॉन्ट वगैरह सेट किया है, बोल्ड वगैरह करवाया, पूरा हट जाएगा, पूरा फॉर्मेटिंग ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा फॉर्मेटिंग यहाँ से हट चुका होगा जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब हुआ कि आपने जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग को जो क्लियर करवाया है, जो इसका है कि बाय डिफॉल्ट साइज जो इसका है 11 और जो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे जो लगता है कैलिब्री बॉडी, तो वो वाले ही हमारे यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो इसका है कि आपने जो भी प्रीवियस भी अगर कोई फॉर्मेटिंग लगाया होगा वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो इसका है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे गलत फॉर्मेटिंग लग गया, आपको फॉर्मेटिंग नहीं लगाना था, फॉर्मेट नहीं करना था, उसको नॉर्मल तरीके से रखना था, तो आप वापस से उसको लेके आ सकते हो प्रीवियस उसमें। कैसे? फॉर्मेटिंग वगैरह को क्लियर करवा के। ठीक है, अब इसमें है कि जैसे ये अभी तो बिल्कुल ही सिंपल सा दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वापस वही स्टाइल चाहिए जो मैंने बनाया था, तो आपको स्टाइल का नाम याद रखना पड़ेगा कि किस नाम से बनाया है। जैसे माई स्टाइल के नाम से बनाया, तो इसमें मैंने क्लिक किया, वापस से माई स्टाइल वाला अप्लाई हो चुका है जो मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में बनाना बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे यहाँ पे दिया है अप्लाई स्टाइल्स। ठीक है, अप्लाई स्टाइल्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड में आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड में अपने आप से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें क्या दिखा रहा है, अप्लाई स्टाइल्स में स्टाइल नेम। स्टाइल नेम में तो भाई जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे स्टाइल्स शो कर रहे हैं, डिफॉल्ट स्टाइल्स है ना, जैसे नॉर्मल के हिसाब से नो स्पेसिंग, हेडिंग 1 2, टाइटल सब टाइटल, कर्सर पॉइंटर, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। अगर क्लियर करवाना है तो आप क्लियर करवा सकते हो। तो जैसे क्लियर पे क्लिक किया, अगेन जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसमें से फॉर्मेटिंग हट गया। वापस लगाना है तो स्टाइल नेम के अंदर माई स्टाइल वाले चूज कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या दिखा रहे हैं, नीचे यहाँ पे हमें जो बटन आ रहा है वो आ रहा है रिअप्लाई करने के लिए। तो रिअप्लाई पे क्लिक करो तो इसमें कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है मॉडिफाई वाला। मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मॉडिफाई स्टाइल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारा नेम आएगा। स्टाइल टाइप तो यहाँ पे डिसेबल रहेगा क्योंकि उसको हम चेंज यहाँ से नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं स्टाइल वाले टाइप के अंदर से। ठीक है, तो माई स्टाइल ही रखा। अगर आपको हेडिंग चेंज करने का आप हेडिंग चेंज कर दो, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे ही रखो इसको। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्टाइल बेस्ड ऑन जो है वो वाला ऑप्शन चेंज करना है, हेडिंग 1 से चेंज करना है, इसका जो स्टाइल है वो दूसरे यहाँ पे देना है पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली, तो वो आप चूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फॉन्ट फैमिली वगैरह है, साइज है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो क्योंकि ये एडिटेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एडिट करके काम कर सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही आप फॉर्मेट वाले में जाओगे तो यहाँ से भी आप जाके अकॉर्डिंगली चेंजेस करवा सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए तो टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो अपने आप से क्या होगा, टेक्स्ट इफेक्ट के लिए आ जाएगा। अब टेक्स्ट इफेक्ट के लिए क्या होगा, फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है जिसमें टेक्स्ट में यहाँ पे जैसे ये वाला ए वाला है टेक्स्ट फिल वाला, दूसरा टेक्स्ट इफेक्ट। अब इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट फिल वैसे तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में भी यहाँ पे इसके बारे में देखा था। तो जैसे सॉलिड फिल है, सॉलिड फिल का मतलब होगा सिंगल कलर। तो कलर में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो कलर है आपने चूज किया हुआ है, आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर लो। जैसे पर्पल कलर दे दो यहाँ पे। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, या कम रखना चाहो 0 रखना चाहो वो कर सकते हो। ग्रेडियंट में अगर चेंज करना है तो आप ग्रेडियंट कर सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब हो गया शेड्स। अगर आपको शेड्स लगाना है तो शेड्स यहाँ पे दे सकते हो। ऐसे यहाँ पे 4 स्टॉप्स हैं ग्रेडियंट के, तो आप इसमें से कोई हटाना भी चाहो ना तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्रॉस वाला साइन है तो आप इसमें क्लिक कर दो। तो इसमें क्या होगा, जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और साथ साथ वो ग्रेडियंट हट जाएगा। जैसे मेरे पास सिर्फ 3 ही है तो 3 के हिसाब से ये देखते हैं।
जैसे सेंटर वाले का जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइट ब्लू से हाथ से चेंज करके डार्क ब्लू कर सकते हैं, ठीक है। और कॉर्नर्स वाले जो है उसमें से कोई सा भी एक का कलर चेंज कर दो, दूसरों का एज इट इज रखो, जैसे यहाँ पे येलो दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इससे ऐसे चेंजेस वगैरह करवा सकते हो ग्रेडियंट स्टॉक में। करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कुछ ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं यहाँ पे जो प्रीवियसली हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, वही ऑप्शंस हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि भाई चीज़ रिपीट हो रही है, ये रिपीट होने का रीज़न यही है कि हमारे कुछ टैब्स के अंदर जो उसके ग्रुप्स होती हैं, तो वेरियस ग्रुप्स के अंदर ना कुछ हमारे सिमिलर फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे होती हैं जिनको हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है, ठीक। तो इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ अगर रिपीट होकर आ रही है, जैसे अभी हमने फॉन्ट का ही देखा कि फॉन्ट में जो टेक्स्ट का कलर बड़े हैं वो अगर चेंज करना है तो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसका है कि ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको क्या चेंजेस करवाने, क्योंकि भाई जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसमें आपको स्टाइल ही तो अप्लाई करना है, स्टाइल अगर चेंज करना हुआ तो, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे जरूरी है कि जो हमारे पास प्रीवियस कुछ ऑप्शंस है जो हमने यूज किया है वो उन्हीं टैब्स के जरिए आता है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने फॉर्मेट वाले का देखा, फॉर्मेट वाले में क्या हुआ, फॉर्मेट से रिलेटेड ही तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा ना, उसी के हिसाब से आप एडिटिंग कर सकते हो। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी चीज़ें ऑप्शंस आ रही हैं वो कुछ वो वाले ऑप्शन है जो ऑलरेडी प्रीवियसली हमने सीखा हुआ है, बट स्टिल वो आएगा क्यों, क्योंकि ये उस वाले टैब में है जिसमें हम लोग करेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में जो भी आपने चेंजेस किया, अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट दिया, तो ग्रेडियंट देने से क्या हुआ, यहाँ पे अपने आप से ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है जो कि शेड होता है। अब इसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कर दो ओके। ओके पे जैसे क्लिक किया तो अब देखोगे ये जो हेडिंग है ना, ये इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब ये हेडिंग का कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि ऊपर जो मैंने स्टाइल में जो माई स्टाइल वाले दिया था ना, उसका भी कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, ठीक है। अब जैसे मैंने कर्सर जो रखा है वो फर्स्ट वाले पॉइंट पे रखा है, फर्स्ट पॉइंट पे रखने से क्या हुआ, आप इसको कर्सर को ले जाओ फर्स्ट पॉइंट पे, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली स्टाइल जो आपने खुद का बनाया हुआ है माई स्टाइल के नाम से, तो वो वाला यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो इसका है कि आपको सेम स्टाइल अगर कहीं पे भी अगर रिपीट करना है ना, तो आपको बार बार करके वो सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, स्टाइल्स में जाके अपने हिसाब से स्टाइल तैयार करो, स्टाइल बनाओ, स्टाइल क्रिएट करने के बाद आप उस स्टाइल को पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी यूज कर सकते हो जहाँ पे भी आपको नीड है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो अप्लाई स्टाइल्स वाला है उसमें मॉडिफाई वाले में हमने देखा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ए जो कि थोड़ा सा स्टाइल्स का शो करता है, तो स्टाइल्स जो है वो यहाँ पे हमें साइड में लेफ्ट साइड में आप देखोगे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है जिसमें हमें शो करे। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकते हो आप इसका, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि आप इसमें से कोई सा भी चूज कर लीजिए, नॉर्मल वाला है या हेडिंग 1 के हिसाब से, तो हेडिंग 1 के हिसाब से तो करना नहीं, यहाँ पे मेरा कर्सर रखा है फर्स्ट वाले पॉइंट पे, उसी हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कोड के हिसाब से करना है तो कोड के हिसाब से दे दो, ठीक है। या कुछ वैसे आपको लेना ऑप्शंस में, जैसे लिस्ट पैराग्राफ वाला हो गया तो हिसाब से आप दे सकते हो। तो इसका लिए क्या हो गया, इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप कैसे करना चाह रहे हो। मुझे नहीं रखना तो मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस अगर और चाहिए, जैसे प्रीव्यू अगर देखना हो तो शो प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। हर एक का जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। और जैसे मैनेज करना है अगर स्टाइल्स, तो मैनेज स्टाइल पे क्लिक करोगे तो अपना आपसे मैनेज स्टाइल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जिसमें हमारा आता है एडिट का। एडिट में यहाँ पे कुछ ही ऑप्शन हमारे इनेबल रहती हैं, बाकी की ज़्यादातर डिसेबल हो जाती हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। तो उससे आप यहाँ पे एंट्री करवा सकते हो। तो ऐसे तो मुझे तो यहाँ पे नहीं करना, तो इसलिए मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक नहीं करूँगी, अदरवाइज आप ओके पे क्लिक कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि इसमें जैसे प्रीव्यू ऑफ हेडिंग वाला आ रहा है ना, तो हेडिंग 1 वाला अगर आपने चूज़ किया तो इसके हिसाब से पूछा है कि भाई फॉन्ट फैमिली यही रहेगा क्या है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको चेंज तो नहीं कर सकते, आपको चेंज करना है तो मॉडिफाई पे आप क्लिक करोगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद जो भी फॉन्ट फैमिली है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक। तो जैसे यहाँ पे मैंने कैलिब्री दिया, साइज का छोटा कर देते हैं, जैसे 14 दे दिया, ठीक है। अब बाकी अलाइनमेंट पर जो भी आपको सेट करना है वैसे आप कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक से चेंज करके कलर देना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस में यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, तो वही सेम ऑप्शंस हमारे यहाँ पे यूज़ होने हैं। और ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वापस से ओके पे क्लिक करोगे तो अपने आपसे क्या होगा, जो भी स्टाइल बना है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। पहले वाले जो पॉइंट है ना उसमें कोई स्टाइल अप्लाई हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो स्टाइल था वो मैंने यहाँ से ऑलरेडी हटा दिया हुआ है।
तो इस वजह से आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो स्टाइल है, स्टाइल वाले डायलॉग बॉक्स में जो भी आपको ऑप्शंस आपको ऑप्ट करना है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। न्यू स्टाइल के लिए वाला है, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो न्यू स्टाइल के लिए आ जाएगा। तो आप यहाँ पे न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया हुआ है। फिर आता है यहाँ पे ऑप्शंस में ये है कि जो स्टाइल पैन ऑप्शन है उसमें रिकमेंड किया है कि इसमें जो स्टाइल्स है वो हमें शो जो करना है रिकमेंडेड के हिसाब से, इन यूज, करंट डॉक्यूमेंट, ऑल स्टाइल के हिसाब से करना है। अब सिलेक्ट जो करना है फॉर्मेटिंग वो हमें एज स्टाइल के हिसाब से करना है, तो दैट मीन्स हम पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग के हिसाब से करना चाह रहे हैं, फॉन्ट के हिसाब से करना चाह रहे हैं, या बुलेट एंड नंबरिंग फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से स्टाइल जो है वो यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। या कह लो कि जो आपने स्टाइल यहाँ पे दिया होगा उसी हिसाब से आपको ये शो करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करें, हम यहाँ पे स्टाइल्स के हिसाब से दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट को चूज कर रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट हाउ बिल्ट इन स्टाइल नेम्स आर शोन। तो इसमें क्या है कि जो भी आपको इनबिल्ट स्टाइल्स है उनके नेम जो शो हो रहे हैं वो हमारे कुछ इस तरह से शो हो जाते हैं, जैसे शो नेक्स्ट हेडिंग व्हेन प्रीवियस लेवल इज यूज्ड, या हाइड करो बुलेट इन नेम जब ऑल्टरनेट नेम एग्जिस्ट करे। तो इस तरह से हम कुछ ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगेन। और नीचे से ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। फिर दूसरा है यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दियर, न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, ये वाला लेना तो ये वाला ले लो। तो यहाँ पे अगेन वही कुछ ऑप्शन हमारे वही है जो प्रीवियसली हमने देखा था। जो भी आपको अप्लाई करना है ओके पे क्लिक करना, तो ये जो भी आपने चेंज किए होंगे वो अप्लाई हो जाएगा। नहीं करना है तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस करवा सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा अप्लाई स्टाइल वाला कि हम कैसे स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं क्रॉस पर क्लिक करके। तो ये क्या हुआ, स्टाइल क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेंटर एरो पे अगर क्लिक करोगे तो ये मिडिल का दिखाएगा, तो दैट मीन स्टॉप, सेंटर एंड बॉटम, इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि स्टाइल ग्रुप्स अगर यूज करना है तो वो हम कैसे इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट अगर आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए आप जस्ट कमेंट करें, जिससे कि क्या है कि आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।